जब डेफिनेशन बताया गया एक्टिव वॉइस का कि वह वाच्य जिसमें कर्ता मुख्य या प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन मुख्य कहने का मतलब क्या था? ये मुख्य जो शब्द आया है वो क्यों आया है? इंपॉर्टेंट बात है। मेन कहें चाहे मुख्य कहें चाहे प्रधान कहें, इसका मतलब जो उस सेंटेंस में वर्ब होगी वह सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, इसलिए सब्जेक्ट को क्या बोला गया है? प्रधान। वह वाक्य या वह वाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, प्रधान का मतलब हो गया कि कर्ता के अनुसार ही कोई काम हो, कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग हो। अगर वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे? एक्टिव वॉइस। मतलब वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस करे। ठीक उसी तरह से पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे, तो पैसिव का मतलब हो गया, पैसिव का मतलब हो गया निष्क्रिय। इसका मतलब क्या निष्क्रिय इसमें होता है? इसमें सब्जेक्ट ही क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो गया इसका मतलब सब्जेक्ट के अनुसार अब वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। निष्क्रिय का मतलब वह प्रधान नहीं है, ये सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। लेकिन इसका हिंदी की बात कर लेते हैं। अच्छा, पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है, मतलब ये सब्जेक्ट के निष्क्रिय होने के लिए ये शब्द लिखा जाता है। लेकिन परिभाषा समझने के लिए अलग से बता दिए, इसको कर्मवाच्य बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? कर्मवाच्य बोल दिया गया। और कर्मवाच्य का मतलब परिभाषा बनाकर बता दिया गया कि वह वाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है। अब इसका मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को या जो सेंटेंस होगा जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, और जब सब्जेक्ट बना देंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वही जो ऑब्जेक्ट था अब उसके अनुसार वही वर्ब का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। इस वजह से ऑब्जेक्ट मतलब कर्म मेन हो गया। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बस यही अंतर है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहेगा, हम लोग उसके पैसिव वॉइस बनाएंगे। दोनों की डेफिनेशन आपने हिंदी में सीख लिया। अब हम चलते हैं इन सभी डेफिनेशन को इंग्लिश में सीखते हैं। ओके।